हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी पीसीएस स्पेशल सीरीज बैच। इस सीरीज में हम ऑलरेडी क्या है 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर तो जो बेसिक लेक्चर था वो सिलेबस पर बताया। देन इसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो इसका मेन सिलेबस है पेपर 6 और मेंस का पेपर 5 और पेपर 6 वो स्टार्ट किया था। और पेपर 5 में हमने पहला लेक्चर क्या है हिस्ट्री ऑफ यूपी पर बनाया। हिस्ट्री ऑफ यूपी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन और कल्चर डिस्कस किया था उसमें। देन हमने मूव किया एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी की तरफ। एंशिएंट सिटीज़ में हम ऑलरेडी आगरा कवर करा चुके हैं और फतेहपुर सीकरी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि किस पर बेस्ड होगा, मथुरा पर। आज हम मथुरा और वृंदावन दोनों का इतिहास एक जगह देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मथुरा के बारे में देखा जाए तो मथुरा का इतिहास, इसको अगर जोड़ा जाए तो श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान और मातृभूमि माना जाता है। लेकिन अगर इसके इतिहास पर और गहराई से जाएं तो इसका इतिहास भगवान श्री कृष्ण से भी पुराना है। इनका इस यहाँ से रामायण भी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है ये आपको अभी समझाते हैं। तो देखिए मथुरा को क्या है, ये एक एंशिएंट सिटी है और होमलैंड है, बर्थ प्लेस है किसका, जो भगवान श्री कृष्ण है उनका। उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसके अकॉर्डिंग जो मथुरा म्यूजियम है, मथुरा म्यूजियम की आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। मथुरा म्यूजियम में क्या है, यहाँ पर रामायण के जो ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल थिंग्स है वो यहाँ जुड़ी हुई है। जो दशरथ थे, राजा दशरथ, उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे श्री राम, भगवान श्री राम, और उसके बाद फिर उनके बेटे थे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो उनके सबसे छोटे बेटे थे शत्रुघ्न। मथुरा का इतिहास उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने क्या है, यहाँ के राक्षस शत्रुघ्न ने, जो इस जगह के राक्षस थे, कौन, लवणसुरा या लवणसुर बोल सकते हो इसको, तो इनका वध किया था। इनके वध के बाद ही ये सिटी को फिर चर्चा में आया। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो जो शत्रुघ्न थे उन्होंने लवणसुर राक्षस को मारा। तो महर्षि वाल्मीकि के अनुसार क्या है, जो मथुरा को बसाया वो किसने बसाया था, पहले मधु दानव दैत्य ने। जो मधु दानव या फिर उनको क्या है मधु दैत्य बोला गया है, तो उन्होंने ही इस शहर को बसाया। उसके बाद उनके बेटे आए, कौन, लवणसुरा या लवणसुर। उन्होंने इस शहर को क्या है सजारा सवारा। उसके बाद ये शहर क्या है काफ़ी अच्छा हो गया था। देन इनका वध किया किसने, शत्रुघ्न ने। और फिर इसके बाद इतिहास चलता गया। और इसके बाद फिर जो 6th सेंचुरी BC, इसका रिकॉर्ड कहाँ मिलता है, सूर्यसेन डायनेस्टी किंगडम से, सूरसेन वंश भी बोल सकते हैं, जिसके राजा कौन हुआ करते थे, कंस हुआ करते थे, जो कि किसके मामा हैं, भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। तो उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य ने यहाँ पर क्या है शासन किया। सूरसेन साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा। उसके बाद फिर कौन आए, ये मौर्य साम्राज्य वाले। मौर्य साम्राज्य के बाद फिर और भी जो राइटिंग्स हैं देखने को मिल जाती हैं, जैसे मेगास्थनीज ने इस शहर को क्या बोला है, मैथोरा बोला है, मैथोरा। उन्होंने फिर इसका वर्णन किया है मैथोरा, इसको एक महान शहर के रूप में उल्लेख किया है, किसने, मेगास्थनीज ने। उसके बाद फिर जब मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर था बृहदर्थ, उनकी हत्या कर दी किसने, जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्य मित्र शुंग ने। और उसके बाद लेकिन इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मथुरा से कोई रहा नहीं था, किसका, शुंग डायनेस्टी का। तो यहाँ पर फिर इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा देखने को मिला इंडो ग्रीक का, जो बाहर से आए थे। और फिर उसके बाद कुषाण का देखने को यहाँ मिलता है, कुषाण जो आए थे। और कुषाण में भी इम्पोर्टेंट रूलर कौन था, जो कनिष्क था, उस ये सब देखने को मिल जाता है, कनिष्क।
तो जो मथुरा की कला और संस्कृति है ये किसके राज्य में अपने चरम पर पहुंची? जो कुषाण आए थे, कुषाण वंश के शासक थे, उनके टाइम पर ये क्या है अपने चरम पर पहुंच चुकी थी मथुरा की कला और संस्कृति, और स्पेशली किसके राज्य में? कनिष्क के राज्य में। तो इसके बाद जो मथुरा के मंदिर, यहाँ पर मंदिरों का काम चला, काफ़ी मंदिर, अच्छे अच्छे मंदिर देखने को मिले। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ, किसका? जो गजनी का महमूद था उसने यहाँ पर अटैक किया और काफ़ी मंदिरों को उसने जला दिया था। तो इसलिए यहाँ पर जो अच्छे अच्छे मंदिर थे वो वहाँ पर नष्ट किए गए। लेकिन आज भी अगर आप जाओगे इतने काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं मथुरा में और वृंदावन में, आपको देखने को मिल जाएंगे। मथुरा अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने बताया महमूद ऑफ गजनी जो कि 1018 में आया, उसने क्या है अटैक करके जो मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी यही किया। सिकंदर लोदी ने किसका टाइटल? बट सिकान का टाइटल या डिस्ट्रॉयर ऑफ हिंदू डाइटीज, उसने जो हिंदू धर्म के भगवान थे उनको नष्ट करने की कोशिश की थी, तो इसलिए इसको ये टाइटल दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें मथुरा के बारे में। मथुरा क्या है? बर्थ प्लेस है किसका? भगवान श्री कृष्ण का। मथुरा किसकी राजधानी हुआ करता था? जो सूरसेन वंश था, जिसका राजा कंस भी था, कंस उसकी राजधानी हुआ करता था। और मथुरा किस में आता है? ये हेरिटेज साइड में आता है, जो हृदय स्कीम, गवर्नमेंट की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर में आता है। कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो मथुरा और वृंदावन से रिलेटेड है: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा म्यूजियम, बिरला मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, भूतेश्वर मंदिर आदि आदि। आप जब कभी भी मथुरा विजिट करो तो इन जगह को घूमना ना भूलें, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। देख लेते हैं वन बाय वन। ये क्या है? ये जो विश्राम घाट है, इसको क्या है? विश्राम घाट। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। इसके इतिहास के बारे में यह बोला जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने किसका? अपने मामा कंस का वध किया था, तो वो उन्होंने यहाँ पर ही आकर फिर विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? विश्राम घाट पड़ गया, विश्राम घाट। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। ये काफ़ी अच्छी जगह है। ये जो बनाया गया है पूरा मंदिर, ये जो जेल की कोठरी थी, जेल की कोठरी, उसके चारों तरफ बनाया हुआ है। ये जेल की कोठरी वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उसके आसपास ही फिर ये मंदिर बनाया गया है। इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मंदिर आता है द्वारकाधीश मंदिर। ये कहाँ है? ये भी मथुरा में है। कब बनाया था? ये 1814 में। जो वहाँ मथुरा के जो पूंजीपति थे उन्होंने संपत्ति इकट्ठी की और सबने मिलकर इस मंदिर को बनवाया था। देन ये क्या है? ये म्यूजियम है, मथुरा का म्यूजियम। जो हमने अभी बताया था कि सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, जो मथुरा का म्यूजियम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो मथुरा का इतिहास किससे रिलेटेड है? ये रामायण से भी रिलेटेड है। इसको बनवाया किसने? देखिए, इसका पहले नाम हुआ करता था कर्जन संग्रहालय, लेकिन बाद में इसका नाम फिर मथुरा संग्रहालय रख दिया गया। कब बना? 1874 में ये बनाया गया था। अब कुछ और काफ़ी जगह हैं घूमने लायक मथुरा में, अगर आप घूमेंगे तो, जिसमें गोवर्धन पर्वत है, बांके बिहारी का मंदिर है, कुसुम सरोवर है, बिड़ला मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, आप कंस का किला भी देख सकते हो, जय गुरुदेव मंदिर है, पोटारा कुंड, राधा कुंड, रंगभूमि आदि जगह हैं। मथुरा में आप कहीं भी निकल जाइए, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छी जगह देखने को मिलेगी, और हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं। इसलिए हिंदू धर्म में क्या है, काफ़ी इसका मथुरा और वृंदावन का काफ़ी महत्व जगह मानी जाती है।
वृंदावन के बारे में देखें तो वृंदावन कहाँ पर लोकेटेड है? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। मथुरा जो एक होली सिटी है, जहाँ श्री कृष्ण ने, ये मथुरा के अंदर ही आता है वृंदावन। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था। कहाँ पर? वृंदावन में। ये कहाँ पर है? कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। और इसका जो इतिहास है, कल्चर है, वो काफ़ी रिच है। वृंदावन में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर है बांके बिहारी मंदिर, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। और ये एक सेंटर है, श्री कृष्ण जो भगवान है उनकी वर्शिप का, पूजा पाठ होती है। और यहाँ पर आपको गोवर्धन, गोकुल, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये श्री श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर है। ये भी कहाँ पर है? वृंदावन में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, कौन सा? ये प्रेम मंदिर है। ये भी कहाँ है? प्रेम मंदिर। ये भी वृंदावन में स्थित है। काफ़ी अच्छा मंदिर है। कब, कहाँ पर, किसने बनवाया था? ये कृपालु महाराज ने बनवाया था। 11 साल की मेहनत लगी थी इसको बनाने में। कब बना? ये बन के तैयार हुआ 2001 में। तो आज के लेक्चर में हमने मथुरा के इतिहास के बारे में देखा और मथुरा के साथ साथ वृंदावन की जगह भी देखी। मथुरा के बारे में एक इतिहास ये और कहा जाता है कि जो मथुरा है, इसके चारों तरफ क्या है? भगवान शिव के मंदिर हैं। चाहे आप पूर्व की तरफ देख लीजिए, चाहे पश्चिम, उत्तर की तरफ देख लीजिए, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, या फिर पूर्व की तरफ, चारों तरफ आपको भगवान शिव के ही मंदिर मिलेंगे। अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको पिपलेश्वर का मंदिर मिल जाएगा, जो कि भगवान शिव से ही रिलेटेड है। इसके बाद अगर आप वेस्ट में जाओगे तो आपको भूतेश्वर मंदिर मिल जाएगा। भूतेश्वर, ये भी भगवान शिव से रिलेटेड है। और जब दक्षिण में जाओगे तो रंगेश्वर का मंदिर है, ये भी भगवान शिव से रिलेटेड है। और जब उत्तर में जाओगे तो गोकर्णेश्वर का मंदिर है। ये चारों मंदिर किससे? भगवान शिव से ही रिलेटेड है। तो इसलिए आस्था और ज़्यादा, मतलब जो हिंदू धर्म में, देखिए रामायण से भी जुड़ा हुआ है मथुरा, भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण से भी। इसलिए हिंदू धर्म में इस जगह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने मथुरा का इतिहास देखा, वृंदावन का इतिहास देखा और इम्पोर्टेंट जगह देखी, कौन कौन से मंदिर हैं और इनका क्या इतिहास रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाराणसी के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।